अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा निकाह के बयान का 41वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल के सबक में यानी 40वें सबक में मैंने बताया था कि आज जो हमारा मॉडर्न मुस्लिम कपल है वो या तो एक ही बच्चा पैदा करना चाहता है या दो ही बच्चे पैदा करना चाहता। ज़्यादा बच्चे जनने के लिए आज की हमारी मॉडर्न औरतें तैयार नहीं हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, इसके नुकसानात क्या है आज मैं वो बताऊंगा और ज़्यादा बच्चों के फ़वाइद क्या है। सबसे पहली चीज़, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको हुक्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे अक्सरियत पर फ़ख्र करूँगा, यानी दूसरी उम्मतों पर, कि उम्मत मुहम्मदिया की तादाद सबसे ज़्यादा है। इसलिए हर मुसलमान ने इसकी फ़िक्र करना चाहिए। दूसरी चीज़, एक हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो आदमी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने बीवी से सोहबत करता है और उस सोहबत से जो हमल ठहर जाता है और जो बच्चा पैदा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के हर सांस पर उसके वालिद साहब को एक नेकी अता फ़रमाते हैं। अब आप सोचो, जितने ज़्यादा जनोंगे उतनी ज़्यादा सांसें चलेंगी और उतना ज़्यादा आपके नाम आमाल में नेकियां आएगी। इसी तरीक़े से एक और हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इंसान के मरने के बाद में भी तीन चीज़ें ऐसी है जिसका सवाब उसके नाम आमाल में पहुंचता रहता है। उनमें से एक नेक औलाद है। आपने जितने ज़्यादा पैदा किए थे, अगर वो बच्चे आपके नमाजी है, दीनदार है, रोज़े रख रहे हैं, हालांकि वो बच्चे तमाम आमाल अपने लिए कर रहे हैं। रोज़ा किसके लिए रख रहे? ख़ुद के लिए। नमाज़ें किसके लिए पढ़ रहे? ख़ुद के लिए, क्योंकि फ़र्ज़ है उन पर। मगर चूँकि आप उनके दुनिया में आने का ज़रिया बने, आप उनके वालिद हैं, इस नाते से आपके नाम आमाल में भी उनका सवाब जा रहा है। आप उनकी वालिदा है, 9 महीने तक आपने अपने पेट में उनको संभाला है, इसलिए आपके नाम आमाल में भी उन बच्चों के नमाज़ों का, रोज़ों का सवाब पहुँचेगा। तो सोचो ना, एक पैदा करेंगे तो एक का सवाब पहुँचेगा, 2 तो 2 का पहुँचेगा, 4 तो 4 का पहुँचेगा, 6 तो 6 का। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की हमारे ज़माने में हमने फ़िक्र करना चाहिए। ये जो हमारी सोच है कि ज़्यादा जनेंगे तो खिलाएंगा कौन, पिलाएंगा कौन, ये इस्लाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ है। पालने वाली ज़ात अल्लाह की है। मैं पिछले सबक में बता चुका हूँ, वापस से दोहराना नहीं चाहता कि पहले ज़माने में गरीबी थी, उसके बावजूद घरों में 8-8, 10-10 बच्चे रहते थे, मगर वो भूखे नहीं रहते थे। आज के ज़माने में करोड़ों की दौलतें हैं, 1-2 ही है, मगर वो बच्चे भी कुपोषण का शिकार है और उनको भी दवाखानों में ले जाकर डाइटेशियंस को दिखाना पड़ रहा है। तीसरी चीज़, कम बच्चे पैदा होंगे। अब हर आदमी अपने बच्चों को हायर एजुकेटेड बनाना चाहता है। कोई बच्चा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के दुबई चला गया, एक बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बन के अमेरिका चला गया। तो आपने बच्चों को पैदा काय के लिए किए थे? जब आपकी औलादें आपके खिदमत का ज़रिया नहीं बन रही है। अरे भाई, औलाद किस लिए होती है? औलाद इसलिए होती है, भले हम गरीबी में ज़िंदगी गुजारे, मगर बाप अगर रात के वक्त में थक कर आ जाए तो बेटे उसके पैर दबाए, एक बेटा उसके सर की मालिश करे, बेटे उसकी खिदमत करे और बाप के आँखों के तारे बनकर रहे, बाप की नज़रों के सामने। ज़िंदगी इसलिए होती है, इसलिए नहीं होती है। अब मैं हमारे यहाँ पर देखता हूँ, बड़े बड़े करोड़पति लोग बंगले में रह रहे हैं, 5 करोड़ का बंगला, फ्लैट में रह रहे, 1.5 करोड़ का फ्लैट, 2 करोड़ का फ्लैट, लेकिन कौन रह रहे? अब वो बेचारा बूढ़ा और उसकी बूढ़ी दोनों अकेले रह रहे। बच्चे कहाँ हैं? नहीं, बच्चे नहीं रहते। बोले हमारे बच्चे जो है एक अमेरिका में है और दूसरा बच्चा हमारा दुबई में है। फिर आप दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, मौत के फरिश्ते का इंतज़ार कर रहे और ज़िंदगी के बचे कुछ दिन जो है वो गिन रहे हैं। फिर ज़िंदगी क्या फ़ायदे की? अरे अल्लाह ने ज़िंदगी इसलिए दी ताकि इंसान अपने लाइफ को कम्प्लीटली एन्जॉय कर सके,
इंटरटेन कर सके शरीयत के हुदूद में रहकर। करो ना आप बच्चे पैदा, मना थोड़ी है। अपनी लाइफ को इंटरटेन करो। और कब आप लाइफ को इंटरटेन कर सकेंगे? आपके बच्चे आपके साथ में हैं। चाहे आप फाका कशी गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मगर करोड़ों की दौलत होकर भी अगर आपकी लाइफ से आप इंजॉयमेंट यानी अपनी लाइफ से फ़ायदा नहीं उठा रहे, अकेले ज़िंदगी गुजार रहे, तो क्या फ़ायदे का? हम लोग फ़ख्र समझते इन चीज़ों को। ऐसे जो बूढ़े हैं बड़ी बड़ी हाई फाई सोसाइटियों के अंदर रहेंगे और वहाँ रहने के बाद में उनको फ़ख्र महसूस होता है। अपने सोसाइटी के जो दूसरे बूढ़े हैं, रिटायर हो गए वे, उनके सामने ये बोलने को फ़ख्र समझते हैं, हाय शर्मा साहब, हाउ आर यू? या खान साहब, हाउ आर यू? व्हाट अबाउट योर सन? नो, ही इज़ वेरी फाइन इन अमेरिका, यू नो, ही इज़ इन कैलिफोर्निया, इन सैन फ्रांसिस्को, इन फुला। इस तरीके से लोग इसको फ़ख्र समझते हैं। शर्मा साहब को, वर्मा साहब को बताने के लिए, एक बेटा मेरा दुबई में, दूसरा अमेरिका में, और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? नहीं, मैं भुट्टे भुनते बैठा बोले यहाँ पे, मेरे को दूसरा कुछ काम धंधा तो है नहीं, ज़िंदगी के दिन गिर रहा मैं, मौत का फरिश्ता आ गया हुआ है पहले आसमान तक। ये हाल हमारे ज़माने के बूढ़ों का है। देखता हूँ मैं, बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन वो बंगले में वीरानियाँ छाई हुई है। बंगलों में रौनक कब रहेंगी? अरे बंगला नहीं, झोपड़ा भी है तो झोपड़े में कब रौनक होती है? जिस वक्त में दादा जान ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के या काम पर से या दुकान पर से आ रहे हैं, दादा ने रास्ते से 1-8 डजन केले ले लिए, 2-4 किलो आम ले लिए, और दादा ने पोतरों के नवासों के वास्ते में कुछ फल फ्रूट ले लिए। अब जैसी दादा गली तक आए तो पोतरों ने, नवासों ने चिल्लाना शुरू करे, नाना आए, नाना आए, नाना आए। पोतरों ने चिल्लाना शुरू किए, दादा आए, दादा आए, दादा आए। और छुट्टियों के अंदर एक तरफ नवासों का हुजूम, एक तरफ पोतरों का हुजूम। दादा अभी घर में भी नहीं पहुँचे थे तो पोतरे और नवासों ने वो थैलियों के ऊपर हमला करके वो फल आपस में तकसीम करके ले लिए। जो मज़ा आता है इसमें, जो लज्जत आती है इसके अंदर कि दादा को चिल्लाने वाले पोतरे मौजूद है, नाना के हाथ में से थैली खींचने वाले नवासे मौजूद है, तो वो दादा और नाना अपनी लाइफ को कंप्लीटली इंजॉय करते हैं। वो लाइफ क्या काम की? बैलों के जैसी, बोकुड़ के जैसा अपना उतरे नीचे और किसी अच्छे मॉल के अंदर गए, 2 केले किसके वास्ते? एक बुड्ढी के वास्ते, एक मेरे वास्ते। बोले क्या फ़ायदे की है वो ज़िंदगी? मुझे आप बताइए ना। इसी तरीक़े से कहीं पे चले गए, यानी कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं देखता हूँ ऐसे लोगों की ज़िंदगी को। मैं देखता हूँ हमारे गांव खेड़े का कोई बेचारा बीमार हो गया, उसको दवाखाने के अंदर एडमिट कर दिए, तो यहाँ पर आधा गांव जो है उसको देखने के लिए आता है। पूरा महल्ला यहाँ पर आता है उसको देखने के वास्ते में, उसको मुलाकात करने के वास्ते में, उसकी अयादत करने के वास्ते में। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे, मैंने ऐसे करोड़पति लोगों को देखा हूँ, 5-5 करोड़ के बंगलों में रहने वालों को, 2-2 करोड़ के फ्लैट में रहने वालों को, जो सोसाइटी के शर्मा और वर्मा से इनको मोहब्बत थी, अरे उनको तो दो छोड़ के सोसाइटी के कुत्ते भी इनको हॉस्पिटल में पूछने के लिए नहीं आते। बेचारा बुढ़ा बुढ़ी हाथ पकड़ के इसको डॉक्टर के ओपीडी के सामने ले जा रही है। कहाँ है? तो एक बेटा बोले अमेरिका में, एक दुबई में। बस खाली बुढ़ा बेटों की तारीफ़ करने में रह गया। और यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि कोई इसको इलाज बराबर से कराने के लिए तैयार नहीं। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो 2 टाइम का खिलाने को तैयार नहीं। तो इसके ज़िम्मेदार भी आप ही है चीचा। अगर आप आधा डजन पैदा करते थे तो 2 अगर अमेरिका और दुबई में रहते थे तो कम से कम 4 आपकी खिदमत के वास्ते तो रहते थे, एक 2-4 यहाँ पे आपके सामने तो रहते थे। और ये एक नेचुरल अल्लाह का कुदरती निज़ाम है। घर में अगर 4-5 बच्चे रहेंगे तो भाइयों को भाइयों की कदर आएगी कि भाई भाई की मोहब्बत क्या होती है, बहन भाई की मोहब्बत क्या होती है। अगर 2 भाई है, एक बहन है, 2 भाई है तो उनसे कैसी मोहब्बत करना, बहन बहन है तो एक बहन भाई, यानी रिलेशन बच्चों के समझ में आएंगे। वरना आज के बच्चे जो आधे पागल पैदा हो रहे हैं या आगे चल के वो बच्चे मेंटली जो डिस्टर्ब हो रहे हैं और स्ट्रेस की वजह से ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं। बॉम्बे का एक 16 साल का बच्चा, उसने अभी 15 दिन पहले ख़ुदकशी कर ली, मुसलमान बच्चा। क्यों? ज़हनी स्ट्रेस के अंदर परेशान हो गया वो। घर में भाई नहीं, घर में दूसरी बहनें नहीं, कोई नहीं, माँ बाप का अकेला लाडला करोड़पति घराने का बच्चा
टेंशन के अंदर उसने खुदकशी करके ले लिया। हर चीज़ उसके पास, 70,000 का मोबाइल, 1 लाख का लैपटॉप, 5 लाख की बाइक, हर चीज़ उसके पास। उसके बावजूद सुकून इसलिए घर में नहीं। अगर और 1-2 भाई बहन रहते थे, वो अपने दुख को, अपने फीलिंग्स को, अपनी कुछ बातें दिल के अंदर की जो माँ बाप को नहीं बता सकता, कम से कम भाइयों से शेयर कर सकता था, बहनों के साथ एक दूसरे से हंसते खेलते। वो जो मज़ा होता है बहन भाइयों का आपस का, लड़ने का, झगड़ने का, छीना झपटी का, वो बेचारा महरूम वो तमाम चीज़ों से। इस वजह से वो अपने जहन के और ब्रेन के स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सका और ख़ुदकशी कर ली उसने। तो इसके लिए आज हमारे बच्चों को, इसीलिए कितने हैं, कोई नहीं बोले हमको 2 लड़कियां हैं। अब दोनों लड़कियां हैं, वो लड़कियों को मालूम ही नहीं है कि भाई का मकाम क्या होता है, भाई की मोहब्बत क्या होती है, भाई कैसा होता है। तो भाई के प्यार को, भाई की मोहब्बत को वहाँ कहाँ से फील करेंगी। कितने लड़के हैं, 2 ही लड़के हैं। बहन है क्या? नहीं, बहन नहीं है। अब वो दोनों जो भाई है, वो दोनों भाइयों को ये कहाँ से फील होगा कि बहन की मोहब्बत कैसे होती है, बहन कैसे होती है। इसके लिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, तमाम से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अरे पैदा करो, पालने वाली ज़ात अल्लाह की है। याद रखो, मैंने ऐसे भी कपलों को देखा हूँ, 2-2 जन्ने को जन लिए, लेकिन उसके बाद कभी कोई बच्चा हादसे में मर गया या किसी वजह से इंतकाल हो गया, वो ऐसी औरतें पागल हो गई बाद में। क्यों? पैदा करने को तैयार नहीं थी। अरे अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम है, अल्लाह ने इसीलिए ताकत दी, कुदरत दी। ये औरतें जब नहीं है पैदा करने को तैयार, कब क्या होगा हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए पैदा करो ज़्यादा से ज़्यादा। क़यामत में अल्लाह के नबी फ़ख्र करेंगे, बच्चों के नेक आमाल पे आपको सवाब मिलेगा। और वो बच्चे घर में खेलेंगे, कूदेंगे, एक दूसरे के कपड़े पहनेंगे, लाइफ पूरी अपनी एंजॉय करेंगे, इंटरटेन करेंगे। और आपको भी बुढ़ापे के अंदर अपनी औलादों का प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेंगी, पोतरे नवासों के साथ खेलने का अल्लाह मौका देंगे। वरना याद रखो, नोटों के ढेर होंगे और कुत्तों से बदतर ज़िंदगी होंगी। अल्लाह इसी ज़िंदगी से मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।